नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। बीए पार्ट थर्ड की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रसार शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन का, और इसमें हमने पिछली क्लासेस में संप्रेषण के बारे में जानकारी ली। संप्रेषण का अर्थ, इसकी परिभाषाएं और किस तरह से संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन ग्रामीण व शहरी लोगों को ज्ञान प्रदान करने में उपयोगी हो सकता है, इसका अध्ययन किया। आज की क्लास में हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन का अध्ययन करेंगे, अर्थात संप्रेषण मॉडल्स पढ़ेंगे। इनके क्या क्या टाइप्स हैं और क्या इनके विशेषताएं होती हैं, इनके एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं, इसका अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। तो बच्चों, संप्रेषण के 5 प्रमुख मॉडल्स हैं और वन बाय वन हम सभी को डील करेंगे। सबसे जो फर्स्ट मॉडल है वो है संप्रेषण का अरिस्टोटल मॉडल। और संप्रेषण पर अधिकतर पश्चिमी विचारकों ने ही अपने मत रखे हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में इसका अभाव दिखाई देता है, इसलिए सभी मॉडल्स पश्चिमी विद्वानों यानी वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा दिए गए हैं। इनमें पहला है अरस्तु या अरिस्टोटल का संप्रेषण मॉडल, दूसरा मर्फी का संप्रेषण मॉडल, लॉसवेल का संप्रेषण मॉडल, चौथा शैनन और वीवर का संप्रेषण मॉडल, उसके बाद शैरम का संप्रेषण मॉडल। ये प्रमुख 5 हैं। इसके अलावा बर्लो, हेलिकल, थील और बीवी का संप्रेषण मॉडल, साथ ही लेसिकर, पेटाइट और फ्लैटले मॉडल, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अरस्तु का संप्रेषण मॉडल, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। एरिस्टोटल संप्रेषण मॉडल पर विचार करने वाले पहले व्यक्ति थे। अरस्तु संप्रेषण के लिए मुख्यतः 4 तत्व महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है स्पीकर यानी कि प्रेषक, उसके बाद आर्ग्यूमेंट यानी वार्तालाप, उसके बाद स्पीच यानी संदेश, और उसके बाद प्राप्तकर्ता या लिसनर्स। अरिस्टोटल अपने इस मॉडल में प्रेषक को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, प्रेषक यानी कि स्पीकर को। अरस्तु के मॉडल के अनुसार प्रेषक या स्पीकर संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संप्रेषण का पूरा प्रभार अपने कंधों पर लेता है। प्रेषक सबसे पहले ऐसी सामग्री तैयार करता है जिससे वह अपने विचारों से श्रोताओं या प्राप्तकर्ता को प्रभावित करने में सफल हो। इसलिए वह अपने भाषण में हर उन मुद्दों को उठाता है जो जनता को प्रभावित कर सकें या जो वे सुनना चाहते हैं। यानी स्पीकर का इम्पॉर्टेंट रोल हो गया कि वो कौन सा टॉपिक चूज़ कर रहा है जो कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर गांव में अगर एग्रीकल्चरिस्ट हैं या कृषक या फार्मर्स हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है उनकी खेती के उन्नत तरीके, बीज प्राप्त करने के उन्नत तरीके, कहाँ से खाद, बीज, उपकरण खरीदने हैं कि उनको सस्ते दामों पर और अच्छी किस्म के मिल जाएं। तो इसलिए अगर वह व्यक्ति शहर के लोगों को ये चीज़ बताएगा तो वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगी और इसलिए वो उस पर ध्यान भी नहीं देंगे। लेकिन अगर वही चीज़ ग्रामीण कृषकों को बताई जाएगी तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट होंगे। इसलिए लिसनर्स को सेलेक्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद किस तरह प्रभावशाली तरीके से समझाया जाता है, उसके लिए क्या क्या एड्स काम में लिए जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अरस्तु का कहना है कि प्रेषक इस तरह से संवाद करता है कि सुनने वाला प्रभावित हो या प्रभावित होता है और उसी के अनुसार प्रक्रिया देते हैं।
इस मॉडल के अनुसार वक्ता को संप्रेषण में अपने शब्दों और सामग्री के चयन के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। यानी उसे मालूम होना चाहिए कि वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है और वो जनसाधारण के लिए आसानी से समझी जाने वाली हो। उसे अपने लक्षित दर्शकों को समझना चाहिए कि उसके जो दर्शक हैं, उसके जो सुनने वाले लोग हैं, वो किस तरह के हैं। उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह के ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये जो मॉडल है अरिस्टोटल का, ये सामान्य रूप से और व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल है और संप्रेषण का सबसे सामान्य मॉडल है, जहाँ प्रेषक उन्हें प्रभावित करने और उन्हें जवाब देने और उनके अनुसार कार्य करने के लिए रिसीवर को सूचना या संदेश भेजता है। संप्रेषण का अरिस्टोटल मॉडल सार्वजनिक स्थलों, सेमिनार और व्याख्यान आदि में उत्कृष्टता प्राप्त करने का उपयुक्त मॉडल है। जितने भी सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं या सार्वजनिक स्थलों पर जो भी भाषण दिए जाते हैं, उसके अंदर अरिस्टोटल मॉडल इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रेषक एक प्रभावशाली सामग्री को डिज़ाइन करके अपनी बात स्पष्ट करता है, संदेश को सामने वालों को संप्रेषित करता है और वे उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ प्रेषक सक्रिय सदस्य हैं और रिसीवर निष्क्रिय है, क्योंकि स्पीकर ही बोलता जाता है और लिसनर्स उसे ग्रैस्प करते जाते हैं, उसे सुनते जाते हैं। तो इसलिए सक्रिय कौन हुआ? स्पीकर। और जबकि जो लिसनर्स हैं वो निष्क्रिय रिसीवर हुए। तो ये था अरिस्टोटल का मॉडल। अरिस्टोटल के मॉडल के बाद नेक्स्ट है मर्फीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मर्फीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन या मर्फी का संप्रेषण मॉडल, इस मॉडल के प्रतिपादक H.A. मर्फी, H.W. हिल्डब्रांड तथा J.P. थॉमस हैं, जिसे इन्होंने संयुक्त रूप से सन 1947 ईस्वी में प्रतिपादित किया। इस मॉडल के अनुसार संप्रेषण प्रक्रिया के 6 प्रमुख तत्व होते हैं: संदर्भ, संदेशवाहक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया। संदेश यानी कि मैसेज जो दिया जाना है, संदेशवाहक यानी स्पीकर जो हमने पिछली बार जैसे देखा था, जो संदेश देने वाला है। संदर्भ यानी कि किन लोगों को देना है। माध्यम यानी किस तरीके से देना है, कंप्यूटर्स के द्वारा या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा देना है, या फिर केवल पुराने ऑडियो विजुअल एड्स जो पुराने तरीके थे, चार्ट्स, पोस्टर्स, फ्लो चार्ट, इनके द्वारा समझाना है। तो ये हुआ माध्यम। और प्राप्तकर्ता कौन हुए? रिसीवर्स, जो सुनने वाले हैं। और प्रतिक्रिया को भी इन्होंने इसके अंदर इम्पॉर्टेंस दी है मर्फी ने, जो अरिस्टोटल ने नहीं दी थी। प्रतिक्रिया यानी कि जो सुनने वाले या प्राप्तकर्ता हैं वो उसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो उसके ऊपर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो अपना फीडबैक कैसा देते हैं, उन्हें संदेश अच्छा लगा, नहीं लगा, अगर नहीं लगा तो उसमें क्या कमियां रही हैं, उनके बारे में बताते हैं। और ये जो फीडबैक या प्रतिक्रिया है ये आगे इम्पॉर्टेंट होती है। कैसे? नंबर 1 तो आगे और किस तरह के लेक्चर्स उनके लिए आयोजित करने हैं जो उनके लिए ज़रूरी होंगे, या किस सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर करने हैं। और दूसरा ये कि जो प्रेजेंट लेक्चर है उसके अंदर क्या कमियां रह गई और उसको किस तरह से और अधिक प्रभावशाली तरीके से ग्रामीणों को या फिर शहर के लोग हैं जो भी रिसीवर्स हैं उनको और किस तरीके से दिया जाता था। तो इसके लिए प्रतिक्रिया, जिसे अंग्रेज़ी में फीडबैक कहते हैं, ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आजकल फीडबैक फॉर्म भी भरवाया जाता है सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, जिससे कि मालूम चल सके स्पीकर को कि उसमें उसके लेक्चर के अंदर कहाँ कमी रह गई। तीसरा आता है लासवेल्स मॉडल या लासवेल का संप्रेषण मॉडल।
लासवेल ने सन 1948 ईस्वी में संप्रेषण का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे दुनिया का पहला व्यवस्थित मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार प्रेषक उचित माध्यम का प्रयोग करके प्राप्तकर्ता को अपने विचारों से प्रभावित करता है। अरिस्टोटल ने जहां प्रेषक को महत्वपूर्ण माना था, वहीं लासवेल ने माध्यम को ज़्यादा महत्व दिया था। इनका मॉडल प्रश्न के रूप में था। लासवेल के अनुसार संप्रेषण की किस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका निम्न 5 प्रश्नों के उत्तर को तलाश करना है। पहला तो है हु, यानी कि कौन। वो होगा कम्युनिकेटर, जो स्पीकर है। दूसरा आप चित्र में देख सकते हैं सेज व्हाट, क्या कहा, मैसेज यानी संदेश आ जाता है इसके अंदर। तीसरा किस माध्यम से, इन विच चैनल, संप्रेषण माध्यम आ जाएगा इसमें। चौथा किसके लिए, जो भी मैसेज बनाया है वो किसके लिए बनाया है, लेक्चर प्रिपेयर किया है तो किसके लिए किया है, वो कौन हुए, श्रोता यानी कि रिसीवर। उसके बाद पांचवा है किस प्रभाव के साथ, तो इसमें प्रभाव यानी कि इफेक्ट आ जाएगा। तो कौन कौन से हुए, पहला कौन, इसमें प्रेषक, क्या कहा, संदेश, किस माध्यम से, संप्रेषण माध्यम से, और किसके लिए, श्रोता, किस भाव के साथ, प्रभाव। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लासवेल का मॉडल एक रेखीय संचार प्रक्रिया पर आधारित है, जिसके कारण सीधी रेखा में कार्य करना है। इसमें फीडबैक को स्पष्ट रूप से दर्शाया नहीं गया है, लेकिन फीडबैक इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये बताया गया है। संप्रेषण की परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख इसमें नहीं किया गया। संचार को जिन 5 भागों में विभाजित किया, वे सभी आपस में संबंधित हैं और एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से ये जो मॉडल था, ये था लासवेल का संप्रेषण मॉडल। आज हमने 3 तरह के मॉडल्स का अध्ययन किया। अरिस्टोटल के संप्रेषण मॉडल का अध्ययन किया, उसके बाद में लासवेल के का संप्रेषण, और साथ में मर्फी का संप्रेषण मॉडल। आगे की कक्षाओं में हम बाकी के संप्रेषण मॉडल्स का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे से पढ़ाई करके नोट्स बनाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।